जबलपुर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने किया जय हिंद सभा का आयोजन। जबलपुर के गोल बाजार में कांग्रेस ने जय हिंद सभा का आयोजन किया। इस सभा में कांग्रेस के मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज यहां पर जुटे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी सभा में शामिल हुए। हालांकि दिग्विजय सिंह मंच पर नहीं बैठे और वे कार्यकर्ताओं के साथ नीचे बैठे। बाद में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष के मनाने पर मंच पर पहुंचे। राज्यसभा सांसद विवेक तनख्वाह भी जय हिंद सभा शामिल हुए। जय हिंद सभा के माध्यम से पूर्व सैनिकों का सम्मान कांग्रेस नेताओं के द्वारा किया गया। हालांकि इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के शासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के इशारे पर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बहनों के साथ दुराचार की वारदात सामने आ रही हैं और मध्य प्रदेश के मंत्री लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री को भोपाल में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से इस बारे में सवाल पूछना चाहिए। वही राज्यसभा सांसद कहना है कि कांग्रेस हमेशा सेना का सम्मान करती आई है और आज जय हिंद सभा के माध्यम से उन्होंने सेना का सम्मान किया है। आदरणीय हरीश चौधरी जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय उमंग सिंगार जी, आदरणीय विवेक तनखा जी, आदरणीय सम्मानित सभी हमारे मेरे बड़े भाई, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष उमंग कांतिलाल भूरिया जी, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय हमारे अरुण यादव जी, सभी सम्मानित उपस्थित सेक्रेटरीगण, सारे हमारे पूर्व सांसद विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्षगण, हमारे यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस और सभी पूरा कांग्रेस परिवार, मैं आप सबको खूब साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हम जबलपुर के परिवार के सभी साथियों को, आदरणीय लखन गंगोरिया जी और पूर्व हमारे सारे विधायकगण, दोनों जिला अध्यक्षगण, जबलपुर के सारे कार्यकर्तागण, सबको भी मैं साधुवाद देता हूँ कि आप सबने इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा आयोजन आज सेना के सम्मान में किया। मैं सबको यहाँ उपस्थित परिवारजनों को साधुवाद देते हुए अनुरोध करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जबलपुर ही क्यों चुना। उस बात करी जातिगत जनगणना की बात तो आज कांग्रेस पार्टी के कारण मजबूरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कराना पड़ रहा, लेकिन मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की नीयत में कथनी और करने में फर्क है। बिहार चुनाव आ गए, इसलिए आप जातिगत जनगणना की कांग्रेस की बात का मान गए, लेकिन आप कब कराएंगे? मैं मोदी जी से आज 31 को आए भोपाल में मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि आपकी नीयत सही है कि नहीं जातिगत जनगणना को लेके। मैं ये चाहता हूं कि आप आज प्रदेश के अंदर आए हो तो आज बोल के जाए कि आने वाले 2 महीने में 3 महीने में हम जातिगत जनगणना कराएंगे। निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि मोदी जी इस बात का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उनके मन की बात और कुछ है, सिर्फ जातियों की बात करना चाहते हैं। RSS मनुवादी है, जो RSS नहीं चाहती नीचे के लोगों को अधिकार जाए, नीचे के लोग संपन्न हो, नीचे के कमजोर लोग को अधिकार मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और RSS की नीति यह है कि जातिगत जनगणना सिर्फ ऐलान किया इन्होंने, उसको टाल रहे, समय पर नहीं कराएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई, जातिगत जनगणना की लड़ाई, हर व्यक्ति की लड़ाई हमेशा लड़ती है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि जन भावना से बड़ी कोई पार्टी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी को लगता गुमान हो गया। जय हिंद सभा के साथ सेना के सम्मान में भारत माता के रक्षा की सौगंध के साथ कांग्रेस सेना में यहाँ सभा की भीड़ से, जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो देश को आस थी कि पाक कब्जे वाला कश्मीर भारत का अंग बनेगा, ऐसी आशा थी। पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण ये संभव नहीं हो पाया।
अगर इंदिरा जी ने 14 दिन के में पाकिस्तान को 2 कर दिया, तो इतने साल बाद 30 साल 40 साल बाद भारत की सैन्य और ताकत में कोई कमी नहीं थी, अद्भुत और अकल्पनीय थी, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। साथियों, ट्रंप डिक्टेट कर रहा था मोदी को। मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे सर के ताज है देश का प्रधानमंत्री, पर जब वो अमेरिका से डिक्टेट होते हैं तो देश के सम्मान पे असर आता है। विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने पहले ही बात कर ली थी कि हम कहाँ अटैक करेंगे, ये देश की सेना का अपमान हुआ है। मोदी जी आज आए हैं भोपाल में सिंदूर कार्यक्रम, माँ अहिल्या की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने आयोजन किया, पर 25 बहनों का रोज बलात्कार होता है मध्य प्रदेश में। इसका उत्तर भी गृह मंत्री जी से पूछना चाहिए। बालाघाट में 4 आदिवासी बेटियों को दरिंदगी के साथ रात भर रोनते रहे लोग, उसका उत्तर नहीं मिलता है। एक बहन की बच्चा दाने निकाल के बलात्कार कर दिया खंडवा में। ये क्या हालात है। मोदी जी उस 3000 का बहनों के सिंदूर का क्या हुआ जो आपने महीने मोदी गारंटी दी थी। आज मैं समझता हूं कि देश की सीमा, सेना और भारत माता के लिए एक एक देशवासी, एक एक कांग्रेस जन अपना सर कटाने को तैयार है, पर लोकतंत्र जिंदा रखना है, ये भी हमारा ही दायित्व है। इसके लिए हमें सवाल पूछने पड़ेंगे। बताओ मोदी जी, आपने विजय शाह को क्यों नहीं हटाया? बताओ मोदी जी, आपने देवड़ा जी को क्यों नहीं हटाया? या तो उनको हटाओ या उनका नागरिक अभिनंदन करो। 2 बात ऐसे कैसे चल सकती? आप सेना का सम्मान भी करते हो और अपमान करने वालों को साथ भी बिठाते हो। इसका उत्तर प्रदेश और देश चाहता है। राहुल गांधी जी नायक है, नायक जातिगत जनगणना के। राहुल गांधी जी नायक है देश के संविधान के रक्षा के, बाबा साहब अम्बेडकर के सपने के। राहुल गांधी जी 3 तारीख को आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, भोपाल में। मूल भावना है संगठन सृजन का कार्यक्रम, पर एक नायक की भूमिका में आ रहे हैं। जातिगत जनगणना का अगर कोई एक व्यक्ति था जिसने आवाज लगाई, वो सिर्फ राहुल गांधी थे। नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा। उनके मंत्री कहते थे करेगा जो जात पात की बात उसको मारेंगे हम लात, कटोगे बटोगे तो कटोगे। मोदी जी भी जात पात को लेकर अलग गलत सलत सब तरह के बयान दिए, अंत में राहुल गांधी की बात मानी। नायक है जातिगत जनगणना के, उनका मध्य प्रदेश की जनता पूरी ताकत से स्वागत, सत्कार, सम्मान, फूल और आंखों पे पलकों पे उनका स्वागत करेगी। धन्यवाद। जीतू जी, था जनरल न्याजी और सबका, उन सबको भी जबलपुर में बंद करके रखा गया था। तो मैं तो आज जबलपुर को सलाम करने आया था, सेना को सलाम करने आया था और सेना और एक्स सर्विसमैन के समर्पण को सलाम करने आया था। वैसे भी आपको पता है, हमने चाहे भोपाल का वॉर मेमोरियल हो या सेना के जो एरियाज जो अलॉट हुए थे उनके हाउसिंग के लिए, उन सब में हम लोग का बड़ा भारी योगदान था। इसलिए मैं तो ये कहूँगा, जय हिंद जो नेताजी ने नारा दिया था वो हिंदुस्तान का नारा है। देश की सेना के सम्मान में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये सभा आयोजित की गई थी और मैं समझता हूँ कि देश की सेना के साथ पूरा देश खड़ा रहा, कांग्रेस पार्टी खड़ी रही और देश का सम्मान, सेना का सम्मान कांग्रेस तो करते लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं करते। और मोदी जी उसके लिए चुप रहते हैं। मोदी जी अपने मन की बात करते हैं लेकिन सेना के सम्मान की बात नहीं करते। ना विजय शाह का कह रहा है, ना इनके उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा। तो ये